गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूष मुत्तभित कर्णपुटैः पिबन्त्यः शावाहनुतस्तनपयाः कवलाः स्मतस्थिर्गोविन्दमात्मनिदृशा श्रवलाः स्पृशन्त्यः। ये इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के चरित्र, भगवान के गुणानुवादों को श्रवण करो, श्रवण करो। और भगवान की कथा कितनी भी श्रवण कर लो वो खत्म होने वाली नहीं है। ये कैसी कथा है। एक श्लोक तो ये दोहा तुलसीदास जी ने कहा, जो गोति वेद पुनि पेहियहि रामचरित बरता जुगुत वेद पुनि पेहियहि रामचरित बरताग पेहहि सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। कहते हैं कि राम जी का जो चरित्र है वो धागे के समान है। और कवियों की कविता तो बोले होई कवित मुक्तामणि चारू, कवियों की कविता मुक्तामणि मोती के समान है। किसी ने कहा तुलसीदास जी क्या बात कर रहे हैं, कवियों की कविता को मोती बनाया और राम जी के चरित्र को धागा, रामचरित बरताग। अरे राम जी की कथा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कवियों की कविता। तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी का चरित्र वही तो हम लिख रहे हैं, उसी की महिमा गा रहे हैं। तो कहा फिर ये कैसी उपमा दी। तुलसीदास जी ने कहा कि यदि मैं राम जी के चरित्र को मोती बनाता तो जब मोती की माला बनाई जाएगी तो क्या मोती में छिद्र करना पड़ेगा, तभी माला बन सकती है, वरना माला नहीं बनेगी। और जब मोती में छिद्र किया जाएगा तो मोती में छिद्र हो जाएगा। इसका अर्थ है कि भगवान के चरित्र में भी छिद्र हो जाएगा। लेकिन मेरे राम जी का चरित्र तो ऐसा है जहां पर छिद्रान्वेषण करने की जगह ही नहीं है, जहां पर छिद्र है ही नहीं। कवियों की कविता में छिद्र हो सकते हैं, मेरी राम जी के चरित्र में छिद्र नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन मैंने राम जी के चरित्र को धागा बनाया है और ये राम जी के चरित्र का धागा इतना अनंत है, इतना अनंत है कि कितने भी कवियों की कविता रूपी मोती इसमें पिरो दिए जाएं लेकिन इसका कभी अंत नहीं हो सकता। हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथानंता। जलसी कर मही रज गनि जाई, जलसी कर मही रघुपति चरित न बदन सिराई, रघुपति चरण बदन सिराई, रघुपति चरित न बदन सिराई। हरि अनंत हरि कथानंता, हरि अनंत हरि भगवान का चरित्र ऐसा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो जब भगवान का चरित्र अनंत है वो कितना अनंत है। तुलसीदास जी कहते हैं जल सीकर, जल में जितनी बूंदें हैं वे शायद गिने जा सकते हैं। जल सीकर मही रज, जल में कितनी बूंदें हैं वे शायद गिनी जा सकती हैं। ये जो धूल है, धरती पर जितनी धूल है उसके कण कितने हैं वे शायद गिने जा सकते हैं। लेकिन रघुपति चरित न बरनि सिराही, भगवान के चरित्र कितने हैं वे गिने नहीं जा सकते। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मुझ में कथा की शुश्रूषा है, मुझे कथा श्रवण करने की इच्छा है।
मेरे में कोई वो संशय नहीं है, लेकिन अपने स्वात्मानंद के लिए मैं कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। आपने तो भगवान के उन गुणों को पूछा है जो कि करोड़ों जन्मों की पापों को भी नष्ट करने वाले हैं। सकल लोक जग पावनी गंगा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ, जय जय राम कथा, जय श्री सभी राम गाएं। कथा। हाँ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती, जिसे श्रवण कर मिट जाती, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। प्रेम से तालियों की सेवा करें। जय हो, जय श्री राम कथा। पार्वती जी ने भी कहा कि प्रभु हमको कथा सुनाओ। शंकर जी कथा सुनाना प्रारंभ करते। कहते हैं, क्या सुनना चाहती हो? पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मुझे कथा सुनाएं। कौन कौन सी कथा? कहा कि जिस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ, उनके जन्म के कारण क्या क्या हैं, वह कथा सुनाएं। इसके पश्चात भगवान जो निर्गुण हैं वे सगुण कैसे हुए, उसकी भी कथा सुनाएं। इन सारी कथाओं को सुनाने के बाद भगवान कैसे जन्मे, अयोध्यापुरी में कैसे विवाह हुआ, फिर कैसे भगवान ने रावण को मारा, वो सब कथा सुनाएं। कैसे भगवान का राज्याभिषेक हुआ। और जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखौ जनि गोई। मैंने जो पूछा न हो उसे भी कृपया छिपा कर न रखें। भगवान शिव कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तय एका। श्री राम जी के जन्म के एक नहीं अनेक कारण हैं, क्योंकि जब कथाएं अनेक हैं तो कारण एक कैसे? हर एक जन्म में अलग अलग कारण। अब उन कारणों को सुनाते हैं। एक कारण तो यह कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय रु विजय जान सबको। भगवान श्री हरि के दो द्वारपाल हैं जिनका नाम जय और विजय है। इनके कारण भी भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया। जय और विजय की कथा। भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया क्यों? का तहां जलंधर रावण भयो, रनहति राम परम पद दयो। उस कारण से भी अवतार लिया। लेकिन सबसे जो मुख्य कारण है वह है कि सो केवल भगतन हित लागी। सो केवल भगतन हित लागी। सो केवल भगतन हित लागी। सो केवल भगतन हित लागे। सो केवल भगतन हित लागी। सो केवल भगतन हित लागे। परम कृपालु प्रणत अनुरागी। परम कृपालु
वे भगवान केवल भगतन हित लागी अपने भक्तों के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं।